मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 क्लास 10th के संस्कृत विषय के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो आपको ये बता दें कि ये आपका 10th क्लास का संस्कृत का पहला वीडियो है। आज से शुरू हो गया है, हर रोज़ एक वीडियो जाएगा। आज संस्कृत से शुरू हुआ है, कल हिंदी है, ऐसे रूटीन सिस्टम में हर रोज़ जाएगा। इसमें कैसे आपको ये टेस्ट देना है और अपना तैयारी करना है। टेस्ट का तरीका होगा कि आपको 100 प्रश्न बोला जाएगा, ऑप्शन के साथ आपको उत्तर देना है। सबसे पहले कॉपी कलम लेकर आप बैठ जाइए। अपने पास 100 गो ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ सीरियल क्रमांक डाल दीजिए। हम आपको प्रश्न बोलेंगे और 4 गो ऑप्शन बोलेंगे। आप उत्तर ABCD करके ऐसे दीजिएगा ताकि अंत में हम सारे प्रश्नों का उत्तर बोलेंगे ABC में ही, तो आप मिलान कर लीजिएगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि 100 गो प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा पूछेगा उसमें आप कितना प्रश्न कवर कर ले रहे हैं। यदि आप 50 प्रश्न कवर कर रहे हैं तो आपका 100% हुआ, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में मात्र 50 को न लिखना है, 100 पूछेगा 50 लिखना है। आप इन 100 में कितना तैयार कर लिए हैं, कितनी आपकी तैयारी हो गई है, ये अपना जांच कर लीजिए। इसके वीडियो के लास्ट में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न को भी बोलेंगे, वो भी आप लिखिएगा। कैसे? ऑब्जेक्टिव तो तत्काल आपका क्लियर हो जाएगा, और सब्जेक्टिव के लिए आपको 18 से 24 को पेज लेकर अलग नथी करके और उसको रखना है। उस पे सारा प्रश्न हम दिए हुए हैं, एक से जैसे बोर्ड परीक्षा में आएगा आप लिखिएगा। 1.5 घंटा में आपको लिखना है, क्योंकि 1 घंटा आपको समय देना है ऑब्जेक्टिव पर और 1.5 घंटा देना है सब्जेक्टिव पर। आधा घंटा आपका इधर उधर में लॉस हो जाएगा, वो नहीं मिल पाता है टाइम। तो ये 1.5 घंटा में सब्जेक्टिव का चेक इन करना है कि आप सारा प्रश्न कवर कर पा रहे हैं कि नहीं, सारे प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं कि नहीं, कितने पेज में दे रहे हैं। नहीं कि कुछ बच्चे 3-4 पेज में पूरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो बोर्ड मूर्ख थोड़े है कि आपको 18 से 24 पेज दे रहा है, आप 2 से 3 पेज में सारा उत्तर लिख ले रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, कम से कम 15-16 पेज तो भरना चाहिए। उस लायक उत्तर आता है कि आपका उतना पेज भर जाएगा। तो यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आपके लायक बने वो आपके पास समय से पहुंच जाएगा। तो देर किए बिना हम शुरू करते हैं। आप प्रश्न सुनिए। मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है? 4 ऑप्शन सुनिए। ए में त्रय उपनिषद, बी में तैत्तिरीय उपनिषद, सी में केनोपनिषद और डी में कठोपनिषद। दूसरा क्वेश्चन है, यथा नदः स्यंदमानः, यह पद्यांश किस उपनिषद का है? ए में ईशावास्य उपनिषद, बी में मुंडकोपनिषद, सी में कठोपनिषद, डी में श्वेताश्वर उपनिषद। तीसरा क्वेश्चन है, आप इस सब का उत्तर ABCD करके ही दीजिएगा, ताकि हम उत्तर जो बोलेंगे अंत में ABCD में ही बोलेंगे। तीसरा क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? ए में गद्यात्मक, बी में वर्णात्मक, सी में रचनात्मक, डी में पद्यात्मक। चौथा, यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा? ए में आत्मकथा, बी में संस्मरण, सी में निबंध और डी में लेख। 5 नंबर, पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? ए में मुगल काल, बी में मौर्य काल, सी में गुप्त काल और डी में आंग्ल काल। 6 नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ए में हरियाणा, बी में अमृतसर, सी में पटना, डी में पंजाब। 7 नंबर, दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की? ए में मुद्राक्षस, बी में मृक्षकटिक, सी में कूटनी मत और डी में काव्य मीमांसा।
8 नंबर, शोभनियम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है? ए में शुभ प्लस अनियर, बी में शुभा प्लस अनियर, सी में शुभ प्लस अनियर और डी में शुभ प्लस सांझ। 9 नंबर, सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? ए में यत प्रत्यय, बी में राच प्रत्यय, सी में शक्ष प्रत्यय और डी में क्यप प्रत्यय। 10 नंबर, किस पद में लयुट प्रत्यय है? ए में दातुम, बी में दातव्यम, सी में दतम, डी में दानम। 11, पाठा में कौन सा प्रत्यय है? य में रत्य प्रत्यय, बी में यत प्रत्यय, सी में यंच प्रत्यय और डी में तल प्रत्यय। 12 नंबर है, मौलिकः का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है? ए में मूल प्लस अर, बी में मूल प्लस ठक, सी में मूल प्लस घ और डी में मूल प्लस तल। 13, किस पद में कत्वा प्रत्यय है? ए में जेयम, बी में जीवित व्ययम, सी में जीतवा और डी में जय। 14, अस्मर्थ व्ययम पद में कौन सा प्रत्यय है? ए में तव्य, बी में तव्य, सी में अनियर और डी में यत। 15, दानशील वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? ए में मगध, बी में अवंती, सी में मिथिला, डी में कान्यकुंज। 16, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? ए में मंडन मिश्र, बी में विद्यापति, सी में वीरेश्वर, डी में सूरदास। 17, तर्कयते यद अस्मिन् गृहे अनिर्लग्नोऽस्ति किस की उक्ति है? ए में प्रथम आलसिकी, बी में तृतीय आलसिकी, सी में द्वितीय आलसिकी, डी में चतुर्थ आलसिकी। 18, निरीहों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है? ए में अनाथों को, बी में दुर्गतियों को, सी में आलसियों को, डी में रोगियों को। 19, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्न में से कौन है? ए में पंडित छमाराव, बी में बनमाला भवालकर, सी में पुष्पा दीक्षित, डी में मिथिलेश कुमारी मिश्र। 20 नंबर है, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? ए में 30, बी में 400, सी में 40, डी में 24। 21 नंबर है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? ए में शीला भट्टारिका, बी में देवकुमारिका, सी में विजयांगिका और डी में रामभद्राम्बा। 22, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? ए में नारियों से, बी में पुरुषों से, सी में पुरुष और नारियों से, डी में बच्चों से। 23, अपकरोति पद में कौन सा उपसर्ग है? ए में अ, बी में अप, सी में अप्पा और डी में अन्नु। 24, उत उपसर्ग किस पद में है? उत उपसर्ग किस पद में है? ए में उपनयनम, बी में उनयनम, सी में उपसर्ग, डी में उपेत्य। 25, निर्गतः में कौन सी संधि है? ए में स्वर, बी में व्यंजन, सी में विसर्ग, डी में इनमें से कोई नहीं। 26, गुण संधि का सूत्र निम्न में कौन सा है? ए में अदिंग गुणः, बी में इको रच्ची, सी में वृद्धेची और डी में अकः सवर्णे दीर्घ। 27 नंबर, व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है? ए में तथैव, बी में उल्लेख, सी में नैनम
और डी में सरोरा। 28 विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? ए में वैमनस्य भाव से, बी में एकत्व भाव से, सी में शत्रुत्व भाव से, डी में कष्ट भाव से। 29 भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न है? ए में दानव, बी में मानव, सी में देवता, डी में दारा। 30 भारत किसके द्वारा सेवित है? ए में दानव, बी में मानव, सी में देवता, डी में दारा। 31 चूरा कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ए में दीक्षा, बी में जन्मपूर्व, सी में शैशव, डी में विवाह। 32 भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? ए में जाति, बी में धर्म, सी में संप्रदाय और डी में संस्कार। 33 गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? ए में रीति नियम का, बी में शिक्षा नियम का, सी में विधि नियम का और डी में संयम नियम का। 34 निरीक्षणम पद में कौन सा उपसर्ग है? ए में निर, द्र में हलंत है, बी में निस हलंत, सी में निस, डी में निर। 35 वी उपसर्ग किस पद में नहीं है? ए में विकास, बी में वेद, सी में विनय और डी में व्यवहार। 36 उच्चारणम का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? ए में उत प्लस चारणम, बी में उत तो में हलंत है प्लस चारणम, सी में उच्च प्लस चारणम और डी में उच्च प्लस आरणम। 37 परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है? ए में अ प्लस उ, बी में अ प्लस ओ, सी में आ प्लस ओ और डी में अ प्लस उ। 38 पुरस्कारः पद का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? ए में पुरस प्लस कारः, बी में पूरा प्लस कारः, सी में पूरा प्लस कारः, डी में पूर्व प्लस कारः। 39 दात्रा का मूल शब्द क्या है? ए में दाता, बी में दात्री, सी में दातर और डी में दात्रा। 40 भानु शब्द के सतमें विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? ए में भानो, बी में भानव, सी में भानवो और डी में भानवे। 41 तय पद का मूल रूप क्या होगा? ए में एतत्, बी में यद, सी में तद, डी में इयम। 42 अपठतः किस लकार का रूप है? ए में लिट लकार, बी में लट लकार, सी में लंग लकार, डी में लुट लकार। 43 दृश्य धातु का रूप लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? ए में द्रक्ष्यामि, बी में द्रक्ष्यसि, सी में द्रक्ष्यति और डी में द्रक्ष्यन्ति। 44 भविष्यत काल के लिए प्रयोग करते हैं। ए में लोट लकार, बी में लट लकार, सी में लंग लकार, डी में लिट लकार। 45 नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ए में विदुर नीति से, बी में नीति शतक से और सी में चाणक्य नीति दर्पण से और डी में शुक्र नीति से। 46 विनय किसका नाश करता है? ए में कृति का, बी में आचरण का, सी में आकृति का, डी में धर्म का। 47 अपने और पराये की गणना कौन करता है? ए में दुर्जन, बी में सज्जन, सी में संकुचित हृदय वाला और डी में विशाल हृदय वाला। 48 आतपः का अर्थ क्या है? ए में धूप, बी में आग, सी में पृथ्वी और डी में शीत। 49 राम प्रवेश राम को छत्रनाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया? ए में साथी, बी में गुरु, सी में माता, डी में पिता। 51 कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है।
ए में कर्म करने की, बी में अकर्म करने की, सी में आलसी बनने की, डी में भाषण देने की। 51, किस समास में प्रायः दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है? ए में द्विगु, बी में द्वंद्व, सी में तत्पुरुष, डी में बहुव्रीहि। 52, नच समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? ए में सुपुत्र, बी में कुपुत्र, सी में बहुपुत्र और डी में अपुत्र। 53, यह शोधनम में कौन सा समास है? ए में द्विगु, बी में बहुव्रीहि, सी में क्रमधारय और डी में अव्ययी भाव। 54, कृष्णस्य समीपम का समस्त पद निम्न में कौन सा है? ए में उपकृष्णम, बी में सकृष्णम, सी में अनुकृष्णम और डी में यथाकृष्णम। 55, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? ए में चतुर्थी, बी में पंचमी, सी में द्वितीया, डी में प्रथमा। 26, सहसर्पात विभेते, सहसर्पात विभेति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? ए में तृतीया, बी में चतुर्थी, सी में पंचमी, डी में षष्ठी। 57, अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ए में प्रथमा, बी में द्वितीया, सी में पंचमी, डी में तृतीया। 58, पिता पुत्रेण सह ग्रामम गच्छति, वाक्य के पुत्रेण पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? ए में सहार्थे तृतीया, बी में अपवर्गे तृतीया, सी में कर्णे तृतीया, डी में यनांग विकारः। 59, स्वामी दयानंद के वेदभास की रचना किस भाषा में की? स्वामी दयानंद ने वेदभास की रचना किस भाषा में की? ए में संस्कृत गुजराती, बी में संस्कृत हिंदी, सी में संस्कृत अंग्रेजी, डी में संस्कृत मराठी। 60, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? ए में 1840 ईस्वी, बी में 1883 ईस्वी, सी में 1883 ईस्वी, उन्नीस सौ 83, सी में 1983 ईस्वी, डी में 1875 ईस्वी। 61, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? ए में संघकर चरित्रम, बी में मधुरा विजयम, सी में सत्याग्रह गीता, डी में वरदाम्बिका परिरय और 62, विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है? ए में राम के लिए, बी में सीता के लिए, सी में द्रौपदी के लिए, डी में कौशल्या के लिए। 63, राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? ए में भरत को, बी में लक्ष्मण को, सी में उर्मिला को, डी में सीता को। 64, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? ए में विंध्य पर्वत, बी में चित्रकूट पर्वत, सी में हिमालय पर्वत, डी में मंदार पर्वत। अगला है 65, कुंभकरोति डैश डैश कुंभकारः, रिक्त स्थान को उचित अव्यय से भरे। ये रिक्त स्थान में उचित अव्यय डालना है। 4 ऑप्शन है। ए में स्वः, बी में अपि, सी में सह और डी में इति। 66, कारिका का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है? ए में कारक प्लस चाप, बी में कारक प्लस डाप, सी में कारक प्लस टाप और डी में कारक प्लस घच। 67, नेतुम कौन सा प्रत्यय है? ए में तव्य, बी में लयूट, सी में तुमुन और डी में यत। 68, वासुदेव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ए में घ, बी में ढक, सी में यच और डी में यर। 69, राज्ञी में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है?
ए में डीप, बी में डीस, सी में डीन और डी में ती। 70 त्व प्रत्यय से बना पद निम्न में कौन सा है? ए में मानवता, बी में मानवीयम, और सी में पुरुषत्वम और डी में पौरुषेयम। 71 निपुण का स्त्रीलिंग रूप निम्न में कौन सा है? ए में निपुणी, बी में, ध्यान दीजिए, ए में निपुणी और अ में हर्षिकार है, बी में निपुणी और अ में दीर्घिकार है, सी में निपुणा और डी में निपुणती। 72 भूति पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है? ए में भू प्लस ती, बी में भू प्लस किक्तिन, सी में भू प्लस डीस और डी में भू प्लस सत्री। 73 व्याघ्र पथिक कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? ए में काम का, बी में मोह का, सी में लोभ का और डी में क्रोध का। 74 व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से संकलित है? ए में मित्र भेद से, बी में मित्र संप्राप्ति से, सी में मित्र लाभ नामक खंड से और डी में इनमें से कोई नहीं। 75 श्रीरु रे पांथ प्रागेव यौन दशायामति दुर्वृत आसम, यह किसकी उक्ति है? ए में पथिक की, बी में लेखक की, सी में धार्मिक की, डी में बाघ की। 76 कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? ए में पांडव के पक्ष से, बी में अपने पक्ष से, सी में कौरव के पक्ष से, डी में किसी के पक्ष से नहीं। 77 महतराम भिक्षामयाचे, यह किसकी उक्ति है? ए में कर्ण की, बी में शल्य की, सी में शक्र की और डी में इनमें से किसी की नहीं। 78 कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? ए में व्यास, बी में भास, सी में भवभूति और डी में कालिदास। 79 निरीक्षरम पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ए में निह प्लस इक्षरम, बी में निर प्लस इक्षरम, सी में नीरा प्लस इक्षरम, डी में निस प्लस इक्षरम। 80 मर्सी पद में कौन सी संधि है? ए में दीर्घ संधि, बी में गुण संधि, सी में यौन संधि और डी में वृद्धि संधि। 81 ज्ञा धातु के लट लकार का रूप निम्न में कौन सा है? ए में जानाति, बी में जानातु, सी में ज्ञास्यति, डी में अज्ञानात्। 82 देही किस लकार का रूप है? ए में लट लकार, बी में लिट लकार, बी सी में लोट लकार और डी में लंग लकार। 83 परोपकार का विग्रह निम्न में से कौन सा है? ए में पराय उपकार, बी में परम उपकार, सी में प्रे उपकार और डी में परस्य उपकार। 84 पानी पादम किस समास का उदाहरण है? ए में कर्मधारय, बी में द्वंद्व, सी में द्विगु, डी में बहुव्रीहि। 85 विद्यालय का विग्रह निम्न में कौन सा है? ए में विद्या प्लस अलस्य, बी में विद्या प्लस आलय और सी में विद्यालय, डी में आलय प्लस आलय विद्या। 86 अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? ए में मंगलम, बी में विश्व शांति, सी में शास्त्रकारा और डी में नीति श्लोका। 87 बैर को बढ़ाने वाला निम्न में कौन सा है? ए में परमार्थ, बी में सद्भाव, सी में स्वार्थ और डी में सत्य। 88 शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? ए में मानवों के लिए, बी में दानवों के लिए, सी में छात्रों के लिए, डी में पशुओं के लिए। 89 अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं? ए में राष्ट्र, बी में संसार, सी में विद्यालय, डी में विदेश। 90
पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? ई में कल्प, बी में व्याकरण, सी में ज्योतिष, डी में छंद। 91 कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ए में आर्यभट्ट, बी में चरक, सी में पराशर और डी में ब्राह्ममिहिर। 92 धनेशः का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? ई में धन प्लस ईसा, बी में ध प्लस नेसह, सी में धन प्लस एसह और डी में धन प्लस एसह। 93 येधि में मूल धातु क्या है? ए में अस, बी में अस्था, सी में अस्सी और डी में अस्त। 94 समास किए गए पदों को कहते हैं? ए में पृथक पद, बी में सामासिक पद, सी में विग्रह पद, डी में इनमें से कोई नहीं। 95 क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? ए में प्रथमा, बी में तृतीया, सी में द्वितीया और डी में चतुर्थी। 96 स्वस्ति के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? ए में तृतीया, बी में चतुर्थी, सी में पंचमी, डी में षष्ठी। 97 अधारोधिकरणम सूत्र का उदाहरण है? ए में सह सर्पात बिभेति, बी में सीता रामेर सह गच्छति, सी में पात्रे वर्तते जलम और डी में अहम पुस्तकम पठामि। 98 निम्न में कौन सा उपसर्ग नहीं है? ए में निश, बी में निर, सी में दोष और डी में दूरह। 99 निवर्ते में प्रयुक्त प्रत्यय है? ए में अनियर, बी में कत्वा, सी में लयप और डी में अरत। 100 साध प्लस अरत में कौन सा पद बनेगा? साध प्लस रत्य से कौन सा पद बनेगा? ए में साधा, बी में साध्य, सी में साधन और डी में सार्थम। इस प्रकार आपका 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप सबका उत्तर दिए होंगे। हाँ, अब सबका उत्तर आप मिलान कर लीजिए। कितना से हम बोलेंगे उत्तर। यदि आपका उत्तर सही है तो सही का टिक लगाइएगा, गलत है तो गलत का टिक लगाइएगा। अंत में आपका काउंटिंग हो जाएगा कि कितना सही कितना गलत। इससे आपको अनुमान लग जाएगा आपकी तैयारी का। और भी चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। पुराने हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे ताकि आपके सहपाठी लोग को भी इससे बेनिफिट हो सके। अब इसका उत्तर पहले देख लीजिए। हाँ, उत्तर सुनिए सबका। 1 का उत्तर डी, 2 बी, 3 डी, 4 सी, 5 सी, 6 सी, 7 सी, 8 ए, 9 ए, 10 डी, 11 बी, 12 बी, 13 ए, 14 बी, 15 सी, 16 बी, 17 सी, 18 सी, 19 सी, 20 ए, 21 सी, 22 सी, 23 बी, 24 बी, 25 बी, 26 डी, 27 सी, 28 बी, 29 सी, 30 डी, 31 सी,
32D, 33B, 34C,